ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां सब कुछ समझ में आते हुए भी हम कुछ बोल नहीं पाते। सामर्थ्य हमारे भीतर मौजूद रहता है, शक्ति भी हमारे पास होती है, मगर हालात ऐसे होते हैं कि हमें चुप रहकर बस समय का इंतजार करना पड़ता है। राहु की स्थिति भी इस समय कुछ वैसी ही रही है। कर्क राशि के अष्टम भाव में विराजमान राहु, जो कि शनि का स्थान है, वही घर जहां राहु को अपना असली बल मिलता है। फिर भी अभी तक वे जैसे सुप्तावस्था में रहे, मानो साम्राज्य तो मिल गया हो, लेकिन उसकी चमक दुनिया के सामने प्रकट न हो सकी हो। यह यात्रा शुरू हुई 18 मई 2025 की शाम 7:35 पर, जब राहु गुरु के घर से निकलकर सीधे अपने प्रिय मित्र शनि की भूमि यानी कर्क राशि के अष्टम भाव में आ पहुंचे। यह क्षण राहु के लिए एक नई दिशा की शुरुआत था, लेकिन उनकी सक्रियता तुरंत सामने नहीं आई। वजह है उनकी वक्री चाल। राहु 30 अंश से पीछे हटते हुए 22 फिर 28 और अब 24 अंश के करीब पहुंच चुके हैं, और यही वह पड़ाव है जहां से कहानी करवट लेने वाली है। 2 सितंबर को राहु उस अदृश्य रेखा को पार करेंगे, जिसके बाद उनकी मृतावस्था खत्म होगी और वे पूरी तरह जागृत होकर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। ज्योतिष की भाषा में जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर ठहरता है, तब उसे मृतावस्था में माना जाता है, यानी उस समय उसकी शक्ति दब जाती है, प्रभाव शिथिल हो जाता है। लेकिन अब राहु उस बंधन को तोड़कर जागृत होने जा रहे हैं। उनका स्वरूप सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विराट रूप में उभरकर सामने आएगा। सामान्यतः ग्रहों की तुलना मंद, समीर या हल्की हवाओं से की जाती है, कभी झोंका, कभी एक हल्की सी लहर। लेकिन राहु इस नियम से परे है। वे हवा नहीं, बल्कि प्रचंड आंधी है, और यह आंधी सिर्फ उलट पलट करने वाली नहीं है, बल्कि उस ताकत का प्रतीक है जो किसी साधारण इंसान को भी असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है। राहु वही तूफान है जो अमृत की ओर जाने वाले मार्ग को पहचानते हैं और जो साधक को सीधे भाग्य के द्वार तक ले जा सकते हैं। कर्क राशि के अष्टम भाव में इनका यह पुनर्जागरण अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय की नींव है। 2 सितंबर से जीवित हुए राहु का प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक सक्रिय रहेगा। इस अवधि में जो राहु की कृपा पाएगा, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। तो मित्रों, यही है राहु का जागरण, एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत। अब समय है विस्तार से समझने का कि राहु किस प्रकार 10 अद्भुत प्रभाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में पूरे मन से लिखें हर हर महादेव, ताकि यह ऊर्जा हर घर तक पहुंचे। और हाँ, इस अमूल्य जानकारी को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। पहली भविष्यवाणी, जीवन में बड़ा परिवर्तन। ज्योतिष में अष्टम भाव को रहस्यों, बदलावों और नए जीवन की शुरुआत का घर कहा गया है। यही वह स्थान है जहां पुराना रूप टूटता है और नया स्वरूप जन्म लेता है। जब राहु कर्क राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं, तो वे भीतर तक हलचल पैदा करते हैं। वे उस घुटन को चकनाचूर कर देते हैं जिसमें इंसान बरसों से जी रहा हो। यदि आपके जीवन में लंबे समय से रुकावटें, मानसिक दबाव, परेशानियां या असफलताएं लगातार बनी हुई थीं, तो राहु अब यह संदेश दे रहे हैं, बस अब और नहीं। जिन जंजीरों ने तुम्हें बांध रखा था, उन्हें तोड़ डालो। नया रास्ता चुनने का वक्त आ चुका है। राहु की यही विशेषता है, वे सीमाओं को मानते ही नहीं। उनका स्वभाव है ढांचों को तोड़ना, पुरानी परंपराओं को चुनौती देना और इंसान को नई दिशा देना। कभी यह परिवर्तन अचानक घटनाओं से आता है, कभी हालात की कठोरता से, और कई बार भीतर उठने वाली बेचैनी से। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है, पुराना मिटता है और नया आकार लेता है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो लोग नौकरी, रिश्तों या किसी बंधन में कैद महसूस कर रहे थे, उनके लिए राहु अब नई राहें खोलेंगे। राहु का आह्वान साफ है, अगर अब तक तुम अपने जीवन की कहानी किसी और के हाथों लिखवा रहे थे, तो अब समय है अपनी कलम खुद उठाने का। दूसरी भविष्यवाणी,
रहस्यमयी ज्ञान और गूढ़ विद्याओं की ओर झुकाव। अष्टम भाव केवल परिवर्तन का ही नहीं बल्कि गुप्त ज्ञान और रहस्यमयी विद्याओं का भी प्रतीक है। जब राहु यहाँ सक्रिय होते हैं तो वे इंसान के भीतर ऐसी प्यास जगा देते हैं जो साधारण नहीं होती। आपको महसूस होगा कि अब सतही जानकारी से मन नहीं भर रहा, आत्मा कुछ गहराई में उतरना चाहती है। चाहे वह ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र साधना, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष या फिर विज्ञान और शोध का क्षेत्र, राहु आपकी दृष्टि को इतना पैना बना देते हैं कि आप वही देख सकते हैं जो आम आंखों से छुपा रहता है। इस दौरान आपकी जिज्ञासा असाधारण रूप से बढ़ेगी। आप हर उस ज्ञान को छूना चाहेंगे जिसे लोग गुप्त या रहस्यमय कहकर टाल देते हैं। यही समय है जब आप उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जिनसे जीवन की नई दिशा निकलती है। जिन जातकों का संबंध रिसर्च, मनोविज्ञान, मेडिसिन या साइंस से है, वे कर्क राशि में राहु के इस प्रभाव से विशेष सफलता पा सकते हैं। राहु मानो यह संदेश देते हैं, तुम्हारे भीतर जो खोजी आत्मा सोई हुई थी, अब उसे जागना ही होगा। तुम उस गहराई तक जाओगे जहां से वास्तविक शक्ति और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। तीसरी भविष्यवाणी, धन का प्रवाह और संचय। धन का स्थान यानी द्वितीय भाव जीवन का आधार माना जाता है। ये केवल रुपयों तक सीमित नहीं बल्कि संपत्ति, संसाधन और जीवन के मूल्यों का दर्पण है। राहु जब यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं तो असर साधारण नहीं होता। कहावत है, राहु या तो भिखारी बना देता है या राजा। उनकी दृष्टि या तो धन को रोक देती है या फिर ऐसी राहें खोल देती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वर्तमान समय में राहु का रुख सकारात्मक है। इसका अर्थ है कि जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था या लंबे समय से रुका पड़ा था, वह अब धीरे धीरे आपके पास लौट सकता है। खास तौर से कर्क राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव और भी ज्यादा शुभ है। सिर्फ रुका हुआ धन ही नहीं बल्कि आय के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं। कभी कभी राहु अचानक ऐसे अवसर दिखा देते हैं जिनसे आय शुरू हो जाती है, चाहे व्यापार के जरिए, निवेश के माध्यम से या किसी अप्रत्याशित सौदे के द्वारा। ये दृष्टि परिवार की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करती है। यदि अब तक आर्थिक फैसलों में असंतुलन रहा है तो अब हालात सुधरने लगेंगे। आप पैसों के प्रबंधन में परिपक्वता लाएंगे और नई योजनाओं पर काम कर पाएंगे। राहु का यह प्रभाव सिखाता है कि धन साधन है, साध्य नहीं, और जब यह सही दिशा में प्रवाहित होता है तो घर परिवार में सुख और शांति का कारण बनता है। चौथी भविष्यवाणी, परिवार और कुटुंब में संतुलन। ज्योतिष में द्वितीय भाव को केवल धन का ही नहीं बल्कि कुटुंब और वाणी का भी भाव माना गया है। राहु जब अपनी दृष्टि यहाँ डालते हैं तो परिवार और रिश्तों की तस्वीर में गहरे परिवर्तन लाते हैं। यदि कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले समय से रिश्तेदारी या परिवार में किसी कारण से मतभेद, कटुता या खटास बनी हुई थी, तो अब सुलह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। राहु का यह प्रभाव आपको सोचने का एक नया नजरिया देगा। आप समझ पाएंगे कि कुटुंब केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे का आधार है। जो लोग अब तक परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों को टालते आ रहे थे, चाहे वह मकान बनाने का मामला हो, संपत्ति का बंटवारा, बच्चों की पढ़ाई या किसी सदस्य की परेशानी का हल, अब वे साहस के साथ ठोस कदम उठा पाएंगे। राहु की दृष्टि इस भाव में वाणी पर भी असर डालती है। कभी कभी यह प्रभाव शब्दों को कठोर बना देता है और यही घर में विवाद का कारण बनता है। लेकिन यदि आप अपनी भाषा में मिठास और संयम रखेंगे तो वही राहु आपको परिवार का आधार बना देंगे। अर्थात ये समय कर्क राशि के लोगों को यह सिखा रहा है कि परिवार में सुख शांति केवल पैसों से नहीं बल्कि मधुर व्यवहार और समझदारी से आती है। पांचवी भविष्यवाणी, सुख और संपत्ति में परिवर्तन। जब राहु अपनी नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालते हैं तो इसका असर केवल घर परिवार या जमीन जायदाद तक सीमित नहीं रहता। ये हमारे आंतरिक सुख, जीवन की स्थिरता और मन की शांति तक पहुंचता है। कर्क राशि के जिन जातकों के मकान, जमीन या संपत्ति से जुड़े काम लंबे समय से अटके हुए थे, जैसे रजिस्ट्री का मामला, प्लॉट से जुड़ा कोई विवाद
घर के निर्माण में अड़चन या पुरानी पैतृक संपत्ति का बंटवारा, अब राहु वहां गति देने का कार्य करेंगे। अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं और वे काम जो वर्षों से रोके हुए थे अब पूरे होने की संभावना है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर या गृह निर्माण से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत देता है। नए प्रोजेक्ट मिलने, रुके हुए सौदे पूरे होने और संपत्ति से लाभ होने के योग बनते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव केवल बाहरी सुख सुविधाओं का ही नहीं, बल्कि मन की गहराई और पारिवारिक शांति का भी प्रतीक है। राहु की दृष्टि यहाँ एक संकेत देती है। भौतिक साधन तो मिलेंगे, घर और धन भी होगा, लेकिन सच्चा सुख तभी टिकेगा जब आप भीतर की असुरक्षा और भय से ऊपर उठेंगे। वरना साधन तो रहेंगे पर मन का चयन अधूरा रह सकता है। छठवीं भविष्यवाणी, भय और भ्रम से सावधानी। राहु का सबसे गहरा असर उसके छल में छिपा होता है। ये ग्रह व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां वास्तविकता और माया का फर्क करना कठिन हो जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष चेतावनी देता है। यदि मन डर और असमंजस में उलझा तो राहु की शक्ति आपके विरुद्ध काम कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचार स्पष्ट रखें, संदेह, असुरक्षा और कल्पना की उलझनों में न फंसें। राहु चाहता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर सीधे कदम बढ़ाएं। जैसे समुद्र मंथन में राहु ने अमृत कलश तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया था, वैसे ही आपको भी अपने विजन पर टिके रहना होगा। यदि आप नकारात्मकता को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही राहु आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर भय को जगह दी तो राहु का यही छल आपको अपने ही मन के जाल में फंसा सकता है। यह समय साफ सोच और दृढ़ निर्णय लेने का है। किसी भी तरह की अफवाह या झूठी धारणा को अपनी दिशा तय न करने दें। राहु यहाँ हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो डर पर विजय पाकर अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते। सातवीं भविष्यवाणी, राहु को अनुकूल करने के उपाय। राहु की छाया को संतुलित करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है भगवान शिव की साधना। कर्क राशि के जातकों के लिए विशेषकर यह उपाय शुभ फल देगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करना, गंगा जल से स्नान करना या घर में धूप दीप जलाना, ये सब राहु के नकारात्मक असर को कम करते हैं। जब हम भय और भ्रम से मुक्त होकर ईमानदारी से भक्ति करते हैं, तब राहु का वही तूफान हमें सफलता और ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो मित्रों, याद रखें, हर राहु का समाधान शिव में है। हर हर महादेव महादेव।